हाय एवरीवन, मेरा नाम है सुजीत और आप लोग को एक क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो एक हमारा IS इंडियन स्टैंडर्ड एंगल है, जिसका जो डायमेंशन है 19 to 16 to 8 mm दे दिया है। ऑफ स्टील है, ग्रेड दे दिया हमको 410। इसके बाद हमको कनेक्ट कर दिया है 12 mm के गसेट प्लेट से। एंड यूज टेंशन मेंबर के यूज करना है हमको। डिजाइन ऑफ वेल्ड प्रोवाइड करना है, अपर एज में और लोअर एज में प्रोवाइड कर देना है, लेग में प्रोवाइड करना है, बस इतना ही हमको करना है। तो अब ये कैसे सॉल्व होगा वो सबसे पहले हम वो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक क्या है, ये प्लेट है, ठीक है। एक प्लेट है, यहाँ से ये हमारा L1 है, यहाँ से हमारा ये L2 है, ठीक है। इसका जो ये दे दिया है वो दे दिया है 90। इधर से हमारा एक एंगल है, ठीक है। देखिएगा आप लोग अच्छे से क्वेश्चन अच्छा है, अगर देखना है तो ठीक है, देखना कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। यहाँ से जो यहाँ तक होता है वो CC Z, यहाँ से यहाँ होता है CCY, ठीक है। ये इतना हो गया, ठीक है। और ये जो है बिल्डिंग हम करेंगे इतना, याद रखिए। ये है, हाँ ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा वो हम बताते हैं आपको। देखिएगा, अच्छे से देखिएगा क्वेश्चन, हम प्रॉपर तरीक़े से आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, फिर से बताएंगे इसको। तो हमारा IS कितना है एंगल 90 × 60 × 8, ये हमारा है, ठीक है। अब ये है ना mm है, ठीक है। अब इससे हमारा ग्रॉस एरिया हम फ्रॉम स्टील टेबल से हम कर रहे हैं, फ्रॉम स्टील टेबल, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, फ्रॉम स्टील टेबल से AG जो होता है 1137 देगा। ग्रॉस एरिया स्टील टेबल पे देख लीजिएगा इतना एंगल के लिए। इसके बाद हमारा जो CCY है वो हमारा है 14.8 mm, ठीक है। ये देख लीजिएगा। और CCZ जो है वो 29.4 mm देख लीजिएगा। इसके अबाउट होगा, हम अभी देख नहीं रहे हैं स्टील कोड में। अगर नहीं देखना आता है तो कमेंट कीजिएगा, हम स्टील में आपको देखना सिखा देंगे कि कैसे देखते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया, इतना हो गया। अब हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि डिज़ाइन ऑफ हमको निकालना पड़ेगा कि कितना हमारा ये स्ट्रेंथ को लेगा, ठीक है। वो हम निकाल लेंगे, इसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो निकाल लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट में हम वो निकाल लेते, क्या निकालेंगे हम, तो क्या कहते हैं, यील्डिंग शियर स्ट्रेंथ। क्या निकालेंगे, यील्डिंग शियर स्ट्रेंथ। इसको हम TDG बोलते हैं। TDG बोलिए या P बोलिए, ठीक है। इसमें TD या P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका जो हम फार्मूला बताया था वो क्या बताए थे, AG क्या होता है, AG बताओ AG बताए थे। इसके बाद एक मिनट देख लेते हैं फार्मूला, हम भी कभी भूल जाते हैं, ठीक है। फार्मूला भूल जाते हैं, इसलिए हमको भी दिक्कत होता रहता है, ठीक है। FY ही होगा। इसके बाद गामा M0, चलिए ठीक है। AG हमको दे दिया 1137, ठीक है। इसका FY हमारा 250, इसका गामा M1 1.1 होता है, ठीक है। तो देख लीजिए कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके हम आपको कैलसी में भी दिखा देते हैं, नहीं तो आपको कहिएगा कि कहाँ से ले आता है आंसर, लेकिन आंसर नहीं है आप पूरा। ये हम 258.4 kN आ गया। क्या आ गया, T इक्वल टू, इसको TDG बोल दीजिए, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, इसको बोल दीजिए आप TDG। कितना आ गया, 258.4 kN। ये हमारा इतना आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मूवमेंट क्या कहते हैं, हम लोअर एज के निकालते हैं, फिर हम अपर एज के अबाउट निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले लोअर एज के अबाउट निकालते हैं। लोअर एज बिल्डिंग मूवमेंट रेसिस्टेंट, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, P1 और क्या कहते हैं, हम इसके अबाउट निकाल रहे हैं। सबसे पहले किसके अबाउट निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हम इसके अबाउट निकाल रहे हैं, इसके अबाउट।
मतलब ये जो सी सी जेड है उसके वाट निकालना है। तो P1 इंटू 90, ठीक है, P1 इंटू 90 प्लस P2 इंटू 0 इक्वल टू आइए हमारा टी डी जी इंटू सी सी जेड। आप P1 का वैल्यू आप निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा देख लीजिए, कितना हमको 258.4 आप 4 है, ठीक है, 4 है, इसके 4 है ना, 258.4 किलो न्यूटन है। सी सी जेड कितना है ये देख लीजिए, कितना हम बताए थे सी सी जेड आपको कोड से देख करके 29 पॉइंट, देखिए ये एग्जैक्टली नहीं है लेकिन हम देखें इतना ही है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है, कोड से एक बार आप लोग मैच करवा लीजिएगा कि सही है कि नहीं है, नहीं तो आप लोग कहिएगा कि गलत बता दिया, ठीक है। तो ये हमारा 29.4 और ये हमारा 90। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आता है, देखिए 1 मिनट यहीं पे इसी पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। 258.4 इंटू 29.4 बाय कितना आ गया हमारा, P1 आ गया कितना 84.41 आ गया, ठीक है। ये किलो न्यूटन में है, देखिएगा किलो न्यूटन में है, ठीक है। P1 हम निकाल लिया। अब हम निकालते हैं अपर एज बिल्डिंग मूवमेंट, अपर एज बिल्डिंग मूवमेंट आप निकाल रहे हैं, देखिएगा आराम से देखिएगा, ये नहीं कि कर दिए या फिर आपको लोग कहिएगा कि ऐसे वैसे, ठीक है। अपर एज बिल्डिंग मूवमेंट, ठीक है। तो अपर एज बिल्डिंग मूवमेंट ये हो गया। आप देखिए हमको क्या निकालना है ना, देखिए अब यहाँ पे हमारा जो P1 हो जाएगा, हम अपर एज के अबाउट निकाल लें, ये 0 प्लस P2 जो हो जाएगा, P2 इंटू हमारा ये कितना हो जाएगा P2 और हमारा अब कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, इंटू हमारा क्या होगा टी डी जेड इंटू सी वाई वाई हो जाएगा, ठीक है, सी सी वाई वाई हो जाएगा, ठीक है, एक मिनट, सी सी वाई वाई हो जाएगा, ठीक है, सी सी वाई हो जाएगा, सी सी वाई, एक मिनट, हाँ चलिए ठीक है, तो हमारा ये सी सी वाई हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, सी सी वाई हो गया, सी सी वाई हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम P2 का जो वैल्यू निकालेंगे कितना जाएगा, ये 258 पॉइंट कितना है 4 है, और सी सी वाई 14.8 है, बता दिए कितना है 14 हाँ कितना है बताएं 14.8 है। इसके बाद कितना है ये 60 है, तो यहाँ से P2 निकाल लीजिए, P2 कितना निकल जाएगा वो भी बता देते हैं आपको हम। P2 आपको निकल जाएगा, नीचे में 60 कर दीजिए, ऊपर में 14.8 कर दीजिए, 14.8, नीचे में आप कर दीजिए, नीचे में आप कर दीजिए कितना 60 कर दीजिए, ये आपको वैल्यू आ जाएगा 63.33 किलो न्यूटन, ये आपको P2 आ गया, ठीक है। अब P2 निकल गया, अब हम P2 निकल गया, अब हमको निकालना क्या है, ये दोनों हम यही दोनों हमारा कनेक्टेड था लेग, ठीक है, ठीक है, वेल्डिंग के लिए एंगल का, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है कि इफेक्टिव लेंथ, यानी कि जितना जो अपर एज में हम कितना बिल्डिंग किए और लोअर एज में हम कितना बिल्डिंग किए, उसका तो लेंथ हम बताएंगे ना, वो लेंथ नहीं बताएंगे तो बिल्डिंग का डिज़ाइन कैसे, हम बिल्डिंग कर कैसे दिए, कितना देर में किए, वो भी तो बताना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लीजिए, कुछ चीज़ एज्यूम कर लेते हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है, कितना कैसे क्या होगा, कितना इधर करेंगे, कितना इधर करेंगे, वेल्डिंग करेंगे, अपर एज में कितना करेंगे, लोअर एज में कितना करेंगे, वो सब हम आपको बताते हैं, अच्छे से बताएंगे, ठीक है। तो देखिए अज्यूम कर लीजिए S इक्वल टू मान लीजिए हमको 6 mm का साइज दे रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं, वेल्ड साइज, ठीक है। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसके लिए हमको निकालना पड़ता है इफेक्टिव थिकनेस, कितना हम इफेक्टिव थिकनेस देंगे, टी के लिए फार्मूला होता है KS इक्वल टू mm के अनुसार चेंज होते रहता है, इसका तो कुछ इसका पैरामीटर है वो देख लीजिएगा कि इतना के लिए 6 mm के लिए कितना होगा, इतना के लिए 6 mm के लिए होता है शायद 0 मतलब ये होता है शायद 0.7 होता है, ठीक है, इंटू 6, ये हमारा आ जाएगा 4.2, हमारा ये 4.2 आ गया ना, 4.2 आ गया, ठीक है। अब 4.2 ये आ गया, अब हमको क्या करना है, तो अब हमको ये इतना तो हमको निकल गया, टी निकल गया, ये सब निकल गया। अब हम चलते हैं अगला पे, ठीक है। अब हमको क्या है, तो हमको PW यानी कि P1 हम इस फार्मूला है एक, देखिएगा इसको बोलते हैं LW TT
टी होता है LW। टी मतलब क्या कहते हैं, जितना देर में हम बिल्डिंग किए उसको LW बोलते हैं। अपर एज में कितना बिल्डिंग किए उसको, या लोअर एज में कितना बिल्डिंग किए उसको टी मतलब इफेक्टिव थिकनेस। इसके बाद हमारा क्या होता है, ये हो गया। और इसके बाद और इसके बाद जो हमारा फार्मूला होता है ये हो गया इतना। देखिए अब क्या करना है ना, अब क्या करना है, ये हो गया। अब ये होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, तो रूट ये होता है एफ यू बाई √3 गामा MW। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। अब हम लोअर एज के लिए निकाल लेते हैं कितना हमको बिल्डिंग करना पड़ेगा। लोअर एज के लिए कितना बिल्डिंग करना था, PW हमको कितना आया है 84.4 किलो न्यूटन, 84.41 किलो न्यूटन। और इसका LW हमको कितना है, LW हमको जो है LW हमको निकालना है। ठीक है, इफेक्टिव थिकनेस कितना है 4.2 आया है। इसके FU हमारा कितना है 410 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका √3, और इस केस में जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे वो लेंगे हम क्या चीज़, फील्ड वाला लेंगे। क्या फील्ड वाला लेंगे, कितना 1.5 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से LW निकाल लीजिए। LW कितना आ जाएगा देख लीजिए, 84.41 इंटू √3 इंटू 1.5। अब हमारा जो ये किलो न्यूटन में हम पुट किए हैं, लेकिन हमको लाना है MM में। ठीक है, उसके लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाई 4.2 इंटू 410 कर दीजिए। तो यहाँ से आपको LW आ जाएगा। तो LW का वैल्यू हम निकाल के आपको दिखाते हैं कितना आता है। ये देख लीजिए 84.41 इंटू √3 इंटू 1.5 इंटू 1000 बाई 4.2 इंटू 410, 127.35 mm आ रहा है। कितना आ रहा है, 127.35 mm आ रहा है ये LW इसके किसके केस में, लोअर एज के केस में। ठीक है, अब अपर में निकालते हैं। अपर एज के केस में हमारा जो बिल्डिंग कितना दूर में बिल्डिंग की उसका लेंथ हम निकालते हैं। तो हमारा जो P2 था वो कितना आया था, P2 आया था हमको 63.73 आया था। LW हमको निकालना है, इस पर 4.2 इंटू 410 बट अपॉन में ये √3 इंटू 1.5। ठीक है, यहाँ से LW का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 63.73 इंटू √3 इंटू 1.5 4.2 इंटू ये LW का वैल्यू निकल जाएगा। क्या $96.15 mm आ गया। ठीक है, ये हमारा लेंथ आ गया। बस इतना ही क्वेश्चन हमारा सॉल्व